हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्म किसको नहीं बांधते? कर्म करने में परेशानी कब खड़ी होती है? मनुष्य कष्टों से दुखों से भागता रहता है, परंतु अध्यात्म में उसे वरदान माना गया है। क्यों माना गया है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो कर्म फल से बंधा हुआ है वह कर्म से भी बंधेगा। कर्म उसी की उपासना बन सकता है जो कर्म केवल और केवल ईश्वर के लिए करता है। ये बहुत कठिन है। आप अपने जीवन में कर सकते हो, दूसरे के जीवन में नहीं कर पाएंगे। साक्षी रहना, तटस्थ रहना, निर्विकार रहना बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं हमारी आधी नज़र कर्म पर रहती है और आधी नज़र कर्म फल पर रहती है। कर्म फल के बारे में बार बार सोचते हैं। कोई लड़का टॉप करना चाहता है तो जब भी पढ़ाई करेगा, किताब खोलेगा तो टॉप करना है, यही सोचता रहेगा। लेकिन जो कर्म पूरे मन से करता है, जो कर्म फल से विरक्त है, मतलब भगवान के लिए जी रहा है, सवेरे से शाम तक भगवान के लिए करता है, वह कर्म फल में आसक्त नहीं होता। कर्म फल में कौन आसक्त नहीं होता? जिसको भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान जो करेंगे वही उचित होगा। हमारा नियत कर्म जो है वह हम कर रहे हैं, इसका जो फल होगा जो भगवान की तरफ से आएगा वही उचित होगा। उसी में सबका कल्याण है। अगर ऐसा विश्वास बन जाता है तो कर्म फल में उसकी स्पृहा नहीं रहती, और ये तत्व जो जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम प्रातः से लेकर रात्रि तक निरंतर कर्मरत रहें तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम किसी के लिए आसक्तिवश मोहग्रस्त होकर हठपूर्वक कर्म करते हैं तो फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए कर्म से नहीं बंधना है तो प्रत्येक कर्म प्रातः से लेकर शाम तक करें, लेकिन भगवान के लिए करें। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसे हम सहज भाव से स्वीकारें, क्योंकि वही अच्छा है, बुरा होने पर भी अच्छा है। सच यही कि जो इंसान अपने जीवन में कष्ट भोगता है वह मुक्त होता है, क्योंकि कष्ट आपको अतीत के कर्मों से मोक्ष देता है। कष्ट जो है वर्तमान की आसक्तियों से मोक्ष देता है। अगर संबंधों में कष्ट है तो आप अनासक्त हो जाएंगे। संबंध सौहार्दपूर्ण है तो आप आसक्त हो जाएंगे। कष्ट हमेशा स्वागत के योग्य है। कुंती से भगवान कृष्ण ने पूछा कि बुआ अब आप क्या चाहते हो? बोली, कृष्ण मैं कष्टों का वरदान चाहती हूँ। कष्ट का वरदान क्यों? तब वे बोली कि क्योंकि कष्ट में तू हमेशा याद रहता है। कष्ट नहीं रहने पर तुम्हारी याद कमज़ोर पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है। कष्ट में बड़ी आकुलता और व्याकुलता पूर्वक तुझे याद करती हूँ। कष्ट में बड़ी सघनता पूर्वक याद करती हूँ। कष्ट की एक और ख़ास बात है, बड़ी आध्यात्मिक बात। कष्ट में चेतना एकदम शिखर पर रहती है, क्योंकि तब वह वासनाओं में नहीं रहती, कामनाओं में नहीं रहती, आसक्ति के बंधनों में नहीं रहती। इसलिए कष्ट में जो प्रार्थना की जाती है वह हमेशा सुनी जाती है। कैसे कहते हैं कि भगवान नहीं है? जब एकदम पीड़ा के क्षणों में, तरफ के क्षणों में, बेचैनी के क्षणों में तुम अपनी चेतना के शिखर पर खड़े थे। तुम खड़े थे हिमालय पर्वत पर, हिमालय से पुकार रहे थे, शिखर पर से पुकार रहे थे। जो शिखर आसमान को छूता है, आसमान से छूने वाले शिखर पर खड़े थे। कष्ट के क्षणों में तो तुम्हें सुना गया, ऊर्जा दी गई, शक्ति दी गई, वरदान दिए गए, तुम पर अनुग्रह किया गया। लेकिन हर क्षण ऐसा नहीं होता कि हर क्षण को कष्ट का क्षण बना लिया जाए। हर क्षण में चेतना के शिखर पर जिया जाए तो बात बन जाती है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फल में स्पृहा नहीं होती तो आदमी किस क्षण में जीता है? आदमी जीता है भाव के क्षण में, प्रार्थना के क्षण में। कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं है उसका हर पल प्रार्थना है, और जिसका हर पल प्रार्थना है उसको कर्मफल बांध नहीं सकते। जो इस बात को जान लेता है कि परमेश्वर किस विधि से कर्म करता है तो उसे कर्मफल नहीं बांधते। ये जो श्लोक है परमेश्वर का कथन है। परमेश्वर भी जिस विधि से कर्म करता है, अगर जीवात्मा भी उसी विधि से कर्म करने लगे तो भगवान कहते हैं उसे फिर कर्म नहीं बांधता। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर
कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। दंभी और मिथ्याचारी किसे कहा गया है? क्या मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है? वह रास्ता क्या है? इस श्लोक में एक बात महत्वपूर्ण है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोग पहले भी इसी प्रकार के कर्म करते रहे जो ज्ञानी जन करते रहे। मतलब जो मोक्ष प्राप्ति की तरह है वह शाश्वत है, कभी न बदलने वाली है। आदिकाल से जो रास्ता है वही अंतकाल में भी रहेगा, कोई अन्य रास्ता नहीं है। स्वधर्म तो है पर स्वधर्म की खोज करनी पड़ेगी। स्वधर्म जीवात्मा के लिए खोज का विषय है, उसके अनुसंधान की बात है। स्वधर्म तो आप तब खोजेंगे जब आप संस्कारों का ज्ञान कर पाएंगे या फिर ज्योतिष के आधार पर संस्कारों का अनुमान कर पाएंगे, नहीं तो आप स्वधर्म की खोज कैसे कर सकेंगे? कैसे, किस विधि से? आप पिछले जन्म में क्या आधा अधूरा छोड़ कर आए, कौन सी गलतियां करके आए, यह कैसे जानेंगे? यही चीज़ ज्योतिष आपको बता देती है कि पितृदोष लगा है, किस किस का शाप लगा है, लेकिन सामान्य क्रम में यह नहीं जाना जा सकता। भगवान जो गीता में महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये जानकर पहले भी मोक्ष की अभिलाषा करने वाले लोग यह ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और तदनुसार कर्म भी किया है। ये जानकर उसी अनुसार कर्म किया। क्या जानकारी? पिछले श्लोक में जाना कि न हमें कर्म लिप्त करते हैं, न हमें कर्म फल में इच्छा है कि मेरे कर्म का कोई फल मुझे प्राप्त हो। जिसे कर्म फल प्राप्त की इच्छा नहीं होती उसे ही कर्म फल नहीं बांधते। भगवान ने गीता में कहा है, जो इंद्रियों से विषयों को छोड़ देता है परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। दंभी और मिथ्याचारी जो केवल तपस्यारत है, उस तपस्वी का किसी न किसी मोड़ पर पतन होता है। क्यों? तपस्वी संकल्प बल के आधार पर बाहर की चीज़ों को रोके रखता है और तप करता रहता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब तप की ऊर्जा संभाले नहीं संभलती, जब तप की ऊर्जा स्वतः अभिव्यक्त हो जाती है। तो किसी चीज़ को आप ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते। कैसे रोकेंगे? पानी में बांध बनाओ, पानी को रोको, पर आप कब तक रोकेंगे? पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक दिन वह दीवार तोड़ कर रहेगा। ऐसे ही तपस्या होती है। तपस्या एक दिन दीवार तोड़ देती है। जब दीवार तोड़ देती है तो पानी किधर जाता है? जो इच्छाएं, जो चाहते आपने रोक कर रखी हैं, उन चाहतों की ओर, और फिर सारी तपस्या खत्म हो जाती है। किसी को वैभव मिला, सामान्य पुण्य से नहीं मिला होगा, पर अगर उस समय धैर्य और विवेक नहीं है तो शरीर छोड़कर जाएंगे। तो वे कहाँ रहेंगे? सारे पुण्य नष्ट हुए, उपलब्धियाँ कुछ नहीं हुई। मतलब जो हुआ वो अखबार की रद्दी में जल जाएगी सारी, यानी नाम यश में बह गया सारा पुण्य। नामी व्यक्ति जाएगा तो उसके पास होगी 1-8 क्विंटल 10 क्विंटल अखबार की रद्दी, लेकिन स्प्रिया रहित व्यक्ति होगा तो उसके चेहरे पर होगी मुस्कान। रद्दी नहीं होगी, मुस्कुराहट होगी। कर्मफल की इच्छा छोड़ देना ही आसक्तियों को छोड़ देना है। नहीं तो बार बार हमारा मन कहता है कि हमें ये मिले, हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें, ऐसा करते तो वो मिलता, वैसा करते तो वो मिलता। भगवान कहते हैं कि जो मोक्षगामी लोग हैं, जो मोक्ष की कामना करते हैं, वे हमेशा जो पूर्वज पूर्व में हुए हैं वे भी इसी रास्ते पर चले हैं। कर्म तो करना ही है, क्योंकि कर्म करने से संस्कार जलते हैं। अगर आप कर्म नहीं करें तो संस्कार नहीं गलेंगे। इसलिए कर्म तो करने हैं, परंतु कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी है, कामना नहीं करनी है। कामना विहीन कर्म करने हैं। आदिकाल से जो चल रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसी राह पर तुमको चलना है। कोई नया रास्ता नहीं, उसका रास्ता एक ही है, चित्त शुद्धि। जितना चित्त शुद्ध होता जाता है उतना ही अंतर विवेक जगता जाता है। जब तक चित्त में अंधकार रहता है तब तक बात समझ में नहीं आती। जो बात आज समझ में आती है कल नहीं आती थी। यथार्थ ये है कि चित्त शुद्धि हो, और चित्त की शुद्धि संस्कार के निकलने से होती है, संस्कार को निष्काम भाव से भोगने से होती है। इसलिए इसी रास्ते चलते हुए कर्म करें, ऐसा भगवान कहते हैं।